मनुष्य जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। और सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन को तरासा है। जैसे तराशने के बाद में पत्थर का महत्व बढ़ जाता है, भगवान बन जाता है। जैसे तराशने के बाद में पानी का महत्व बन जाता है, डिस्टिल वाटर हो जाता है। जैसे तराशने के बाद में दूध का महत्व बढ़ जाता है, घी बन जाता है। जैसे तराशने के बाद में एक कंकड़ पत्थर की तरह दिखने वाले हीरे बेशकीमती हीरा बन जाता है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को तराशते हैं, व्यक्ति महान बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को तराशते हैं, अपने जीवन में बुराइयों को निकालते जाते हैं, उनके लिए दूसरों के लिए समय नहीं बचता है। वो अपने ही जीवन को लौट लौट करके देखता है, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं गलत रास्ते में गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहा हूँ, और अपने जीवन को सुपथ पर लेता जाता है, सुमार्ग तैयार करता जाता है अपने जीवन के लिए खुद। और जो लोग अपने जीवन को नहीं तराशते हैं, वो लोग उसी पत्थर की तरह होते हैं। जैसे जिस मंदिर में जाने से पहले पत्थर वही था, वो भगवान बन जाता है। लेकिन एक वही पत्थर है जो तराशने के समय छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सहता है। वो पत्थर एक सीढ़ी में लगाने का काम आता है या फुटपाथ पर लगाने का काम आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को तराशने पर मुसीबत और मेहनत समझते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? जैसे फुटपाथ पर पत्थर होता है और सीढ़ी पर पत्थर होता है, वैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति होती है। और जो अपने जीवन को तराश लेते हैं, वही बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद जैसे महापुरुष बन जाते हैं। क्या हम अपने जीवन को तराशते हैं? क्या हम अपने जीवन को संवारते हैं? क्या हम मनुष्य जीवन पाकर के इस जीवन की सार्थकता बना पा रहे हैं कि बस बेडौल अनगढ़ पत्थर की तरह अपने जीवन को हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं? जो तरासा वो महान बन गया, जो तरासा वो पूजनी बन गया। जिन्होंने अपने को तराशने में समय गुजारते गए, उस व्यक्ति के लिए दूसरों के लिए वक्त नहीं बचा। उस व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द की विदाई हो गई। उस व्यक्ति के जीवन में शिकायत खत्म हो गया। वो व्यक्ति बादशाहत जीवन जीते हैं, अब बादशाह की तरह जीते हैं। हम भी अपने जीवन को तराशे, अपने जीवन को छीले, गढ़े। दिल्ली में अक्षरधाम एक जगह है, वहां जाएंगे तो एक अक्षरधाम में एक जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो उसमें एक मूर्ति अपने ही शरीर को छील रहा है, छीनी और हथौड़ी से। एक व्यक्ति एक मूर्ति में स्थापित किया गया है कि अपने ही शरीर को छीनी और हथौड़ी से छील रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हम अपने शरीर को छील दे छीनी और हथौड़ी से? ये नहीं है। हम अपने जीवन से बुराइयों को छीलते जाए, बुराइयों को हटाते जाए और महान व्यक्ति बन जाए। कम से कम अपने आप में संतोष तो महसूस होगा।
और जीवन को नहीं छिले, नहीं गढ़े, नहीं संवारे तो बेकार जीवन चला जाएगा और अंतिम में पश्चाताप के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आज हर व्यक्ति के मन में एक शिकायत भरी जिंदगी जीते हैं। हर व्यक्ति के मन में शिकायत है, बच्चे ऐसे हैं, पिता ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, बहन ऐसे हैं, पति ऐसे हैं, पत्नी ऐसे हैं। शिकायत भरी जिंदगी। शिकायत किसने दिया आपको? आपका बनाया शिकायत है। आप अपने जीवन के निर्माता है। आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जन्म माँ बाप के कोख से मिलता है, प्रकृति का वरदान है, लेकिन जीवन कैसे जीना है आपके हाथों में है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के अनुसार होता है, निर्धारित है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, भुनभुना करके जीना है कि गुनगुना करके जीना है, आपके हाथों में है। यदि आप अपने जीवन को तराशते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाते हैं, तो आप आदरणीय बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, माँ बन जाती है, भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, और नहीं संवारते हैं, नहीं छिलते हैं, नहीं गढ़ते हैं, तो आप अपने ही बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। आपके ही बच्चे आपसे प्यार से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जीवन को तराशा नहीं है, जीवन का महत्व नहीं समझा है। एक व्यक्ति ऐसे ही रास्ते से गुजरते गुजरते जा रहा था। गुजरते गुजरते उनको एक आश्रम दिखा और आश्रम में जाने के बाद में संत से पूछते हैं, संत भगवान, मेरे जीवन का महत्व क्या है? आप सब अपने जीवन का महत्व लगाएंगे इस घटना के हिसाब से। आपके जीवन कितना बेशकीमती है। कहीं आपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर दिया है? कहीं आपने जीवन को कबाड़ की तरह तो नहीं जी रहे हैं? आप अपने जीवन का मूल्यांकन करिएगा इस घटना के हिसाब से। वो संत आगे बढ़ते हैं, वो भक्त आगे बढ़ते हैं, संत के पास जाकर के पूछते हैं, संत भगवान, मेरे जीवन का कीमत क्या है? संत कहते हैं, इस बात को छोड़ो, मैं तुमको एक पत्थर दे रहा हूं, इस पत्थर का बस रेट पता करते जाना, तुम इसका पत्थर का रेट बताना। बस जितने अधिक से अधिक जगह हो, इस पत्थर का रेट पता करके आना। संत भगवान उनको एक बेशकीमती पत्थर देता है। वो भक्त वहां से निकलता है। निकलते ही उनको जैसे ही आश्रम से मंदिर से निकलता है, और निकलते ही उसको एक जो कबाड़ लेने वाले होते हैं, जो लोहे, टीपे, प्लास्टिक, अन्य चीजों को खरीदता है, उनको पूछता है, भाई साहब, आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? ये कोई पत्थर नहीं, आत्मीय बंधु, हम सबके जीवन का रेट है। आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे। वो भक्त पूछते हैं कि भाई साहब, इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? कहते हैं, तुम्हारे पत्थर बहुत अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं लोहे के भाव में खरीद सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले को पूछता है, भाई साहब, इस पत्थर का आप क्या रेट दे सकते हैं? वो सब्जी वाले कहते हैं, भाई साहब, तुम्हारे पत्थर चमकीले दिख रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मेरे पास अभी बहुत बेशकीमती सब्जियों में टमाटर का भाव सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे पत्थर को मैं टमाटर के भाव में आपका पत्थर 40 रुपये में खरीद सकता हूँ। जो 20 रुपये में लोहे टिपे खरीदने वाले खरीदने को तैयार था, वो 40 रुपये में बिकने को तैयार हो जाता है। वो आदमी आगे बढ़ता है, एल्युमिनियम के दुकान में जाता है और एल्युमिनियम के दुकानदार से पूछते हैं, भाई साहब, इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वो व्यक्ति कहते हैं, भाई साहब, तुम्हारा पत्थर चमकीला है, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। जो पत्थर 40 रुपये किलो में बिकना था, वो पत्थर 400 रुपये किलो तक बिकने को तैयार है। वही पत्थर है। व्यक्ति आगे एक बड़े से पीतल के दुकान में जाता है और वहां जाकर के पूछते हैं, भाई साहब, आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वही पत्थर है, जब 800 रुपये पीतल के भाव में बिकने को तैयार है। पत्थर वही है, जगह बदलते गए, फिल्टर करते गए, रेट बढ़ता चला जा रहा है। आदमी वही है, पत्थर वही है, जगह बदल रहे हैं, कीमत बढ़ता चला जा रहा है।
वो व्यक्ति पुनः दूसरे जगह जाता है, एक चांदी के दुकान में वही पत्थर है, लेकिन वो 40,000 रुपए किलो में खरीदने के लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। वो आदमी को संतोष नहीं होता है, वो आदमी आगे चलता है, एक सोने के दुकान में जाता है, वहां वो पत्थर 40 लाख रुपए तक खरीदने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि उस बेशकीमती पत्थर कुछ और ही था। वो आदमी को संतोष नहीं होता है, वो आदमी और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है कि हीरे के दुकान में जाता है, और हीरे के दुकान में जाने के बाद में वही पत्थर 4 करोड़ रुपए में भी खरीदने के लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। वो आदमी को और संतोष नहीं हुआ। एक बड़ा सा हीरे के दुकान में हीरे के व्यापारी के पास जाता है और हीरे के व्यापारी से पूछता है, भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगा सकते हैं? वो दुकानदार कहता है, भाई साहब मैं सत्य कहूं तो इस पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता है, इस पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता है। इस पत्थर को तुम यदि बेचना चाहो तो तुम अपने इलाकों को भी बेच दो, तब भी इस पत्थर का रेट तुम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब ये साधारण पत्थर नहीं, ये बहुत बेशकीमती हीरा है, हीरा है। ये पूरी घटना के बाद वो व्यक्ति लौट करके उस संत के पास जाते हैं और संत के पास जा करके कहते हैं, आपने इस पत्थर का रेट पूछने को बस कहा था, मैं पूछ करके आया। वो पत्थर 20 रुपये से 40, 40 से 80, 80 से 800, 800 से 40,000, 40,000 से 4 लाख, 4 लाख से 4 करोड़, 4 करोड़ से इसका एक ऐसी स्थिति आई कि इसका रेट अदा करने वाला इस जगह पर नहीं मिला मुझे। संत कहते हैं, तुम अपने जीवन का कीमत जानना चाहते हो ना? तुम्हारा भी कीमत ऐसा ही है और हम सबका भी कीमत ऐसा ही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबका कीमत ऐसे हैं। यदि आप अपनी जिंदगी को लड़ और झगड़ करके बर्बाद करते हैं तो आपका कीमत कितना हुआ जानते हैं? सिर्फ लड़ने और झगड़ने वाले कहलाने लायक जिंदगी होती है आपका कीमत उतना ही होता है। आप एक बीड़ी पीने वाले के साथ जाते हैं, सिगरेट पीने वाले के साथ जाते हैं तो आपका कीमत सिर्फ बीड़ी और सिगरेट पहलाने वाले कहलाते हैं। शराबी के साथ जाते हैं तो शराबी कहलाते हैं, जुआनी के साथ जाते हैं तो जुआनी कहलाते हैं, और वकील के साथ जाते हैं तो वकालत करने वाले वकील कहलाते हैं, मास्टर के साथ में जाते हैं तो मास्टर कहलाते हैं। यदि आप संग बदलते हैं कीमत बढ़ता जाता है आपका। इंजीनियर के साथ में जाते हैं आप इंजीनियर कहलाते हैं, नेता के साथ में जाते हैं नेता कहलाते हैं, और कहीं कदाचित आपने एक अच्छे लोगों के साथ संग साथ करना शुरू कर देते हैं, आप अच्छे इंसान कहलाते हैं। और यही करते करते आप कहीं अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो एक महान व्यक्ति कहलाते हैं। और बदलते बदलते आप अपने को फिल्टर करते करते जगह बदलते बदलते आप संत के साथ में चले जाते हैं तो भगवान कहलाते हैं। एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपए के सोना पहनता है, उसकी कोई पूजा और आरती नहीं करता है आत्मीय बंधुओं, लेकिन कोई व्यक्ति 100 करोड़ क्या मात्र 100 रुपए के 50 रुपए की लंगोटी और साफी पहन लेता है, संत का वेश धारण कर लेता है, जीवन को तब्दील कर देता है, जीवन जीने की शैली बदल देता है। तो 100 करोड़ के सोना पहनने वाले के सामने वो 50 और 100 रुपए के कपड़े पहनने वाले संत भारी पहन जाते हैं। उसके सामने आदमी नतमस्तक होते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसकी चरणों की वंदना करते हैं, उसका चरणोदक पीते हैं और व्यक्ति संत और महान बन जाते हैं। क्या आप अपने जीवन को तराशना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को फिल्टर करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रेम का संचार करना चाहते हैं? जीवन में खुशबू बिखेरना चाहते हैं अपने जीवन में, कि रोध होकर के जीवन जीना चाहते हैं, शिकायत भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? ये निर्णय आपके हाथों में है। सबके पास हैसियत नहीं होती है कि अच्छे इमारत बना सके, अच्छे मकान बना सके। सबके पास हैसियत नहीं होती है कोई इंजीनियर मास्टर वकील बन जाए।
लेकिन सबके पास हवसियत होती है, सबके पास वो तरकीबें होती है, सबके पास वो जीने का एक अंदाज होता है, सबके पास वो शक्ति है कि हर व्यक्ति महान बन सकता है, हर व्यक्ति अपने आप को महान व्यक्ति बना सकता है। आपके हाथों में। हम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि हम जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से कहा कि जितना ही आप जगह बदलते जाते हैं, महत्व बदलता जाता है, आपके जीने के तरीके बदलते जाते हैं, आपका महत्व बढ़ता चला जाता है और आप महान व्यक्ति बनते चले जाते हैं। और उदाहरण बताऊं आपको, जैसे आप कहीं पर नल खोलते हैं तो नल खोलते हैं, पानी निकालते हैं, हजारों घड़ा पानी निकाल लेते हैं, वो पानी आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन वही पानी को आप फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करने के बाद में 20 लीटर की एक बोतल में भर देते हैं तो आपका कीमत 40 रुपया 100 रुपया तक बढ़ जाता है। पानी को फिल्टर किए, 20 रुपये के बोतल पे भर दिए, आपका कीमत बढ़ गया। कहीं वही पानी को फिल्टर करने के बाद में एक कंपनी का ट्रेडमार्क का लगा देते हैं और 1 लीटर के बोतल पे भर देते हैं, आपका कीमत 20 रुपये तक चला जाता है। पानी का कीमत 20 रुपया बढ़ जाता है। वही पानी है आप रेलवे स्टेशन में खरीदते हैं, वही पानी का रेट कितना हो जाता है? वही पानी का रेट 40 रुपये तक चला जाता है। और वही पानी है आप जगह बदल देते हैं, जगह बदलने के बाद में एयरपोर्ट पे चले जाते हैं तो वही पानी 100 रुपये में मिलता है। आप अपने जीवन को कितना तरासा है आपने? कहीं शिकायत भरी जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं हम कि बाद में अंतिम में बुढ़ापे की अवस्था में पश्चाताप और गुलामी में जीवन बीत जाए। बस शिकायत भरी जिंदगी जी जी करके जीवन को हम बर्बाद कर दें, जीवन को हम घसीट दें। हम अपने लोगों को बीच से, अपने लोगों के बीच से हम पराया हो जाए, अपने ही बच्चे के बीच से पराया हो जाए, अपने ही माँ बाप के बीच से पराया हो जाए, अपने ही भाई बहन के बीच से हम पराया महसूस करें अपने जीवन को और अपने जीवन को कोसते रह जाए। अपने ही परिवार में रह करके हम अपने आप को अकेला महसूस करें, अपने आप में अपने को विकलांग महसूस करें, मेरे कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या कहीं ऐसी स्थिति आपकी नहीं हो रही है? यदि आपकी ये स्थिति हो रही है तो आपकी गड़बड़ी है, आपकी स्वभाव की गड़बड़ी है, आपकी अपनी ही कमजोरी है कि आपने अपने जीवन को तरासा नहीं है। आपने अपने जीवन को तरासा नहीं है। आप अपने बेशकीमती जीवन को लड़ने और झगड़ने में जीवन को बर्बाद कर दिया है। इसलिए जीवन को तरासते जाइए। हीरे को तराशने के बाद में हीरे की कीमत यदि 2 लाख रुपए की हीरा है तो वही हीरा तराशने के बाद में 10 गुना बढ़ जाता है और हीरे की कीमत 20 लाख रुपए तक हो जाता है। हीरे को तराशने के बाद में हीरे का कीमत बढ़ता है, सोने को तराशने के बाद में सोने का कीमत बढ़ता चला जाता है। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन को तराशते हैं तो आप आदरणीय बन जाते हैं और अपने जीवन को नहीं तराशते हैं तो बेकार हो जाता है जीवन, कबाड़ की तरह जीवन। और कैसे बताऊं? आप जीवन का निर्माण करिए, आप जीवन को सुंदर बनाइए। कुछ लोग अपने जीवन को बेडौल बनाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को बेकार जिंदगी जीते हैं और अनगढ़ पत्थर की तरह जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कैसे जीते हैं? एक उदाहरण बताऊं। जैसे कोई आदमी सुबह सुबह स्नान करता हो और स्नान करने के बाद में वो करते क्या है, 2 बाल्टी कपड़ा धोता है, 2 बाल्टी कपड़ा धोता है और कपड़ा धोने के बाद में उस कपड़े को बाल्टी से ले जाकर के छत पे फैला देता है। छत पे फैलाता है, 4 घंटे बाद वो कपड़ा सूख जाता है और उन कपड़ा को ला करके अपने कमरे में अलमारी खोलता है और अलमारी खोल करके उस कपड़े को अलमारी में ठूस करके भर देता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कहीं मैं इतना बोल रहा हूं, आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो तो मेरा बोलना बेकार चला जाएगा। मैं कह रहा था कि आप जीवन को कैसे जीते हैं। एक आदमी
कपड़ा धोया, कपड़ा फैलाया और कपड़ा सूखने के बाद में उस कपड़े को ला करके अलमारी खोलता है और अलमारी खोलने के बाद में ठूस करके भर देता है। कैसे ठूस करके भरता है? जैसे कोई पेरा को या भूसा को भर रहा हो वैसे ठूस करके उस कपड़े को भर देता है। एक आदमी करता है, वही कपड़े हैं, कपड़े को ला करके बिस्तर पर रखता है, प्रेस ऑन करता है या प्रेस ऑन नहीं भी करता है तो उन कपड़े को एक के बाद एक तह करके एक के बाद एक लाइन से सिस्टम से रखता जाता है और फिर अलमारी खोलता है। अलमारी खोलने के बाद में उसमें सिस्टम से रखता है। वो पुनः लौट करके खोल करके देखता है अलमारी को तो लगता है कपड़ा ठीक रखा है। लेकिन एक आदमी है, एक कपड़े को, अपने ही कपड़े को पैरा की तरह ठूस दिया है। उनको लगता है अरे ठीक नहीं लगा है। हम क्या करते हैं अपने जीवन को? पैरा की तरह ठूस देते हैं। कैसे ठूसते हैं? इतनी सुंदर वाणी मिली है लेकिन वाणी से ऐसे ऐसे शब्द, तीखे शब्द बोल। आज तीज का त्योहार है ना, याद रखेंगे। इतना सुंदर जीवन, इतना अच्छा जीवन मिला है, क्या आप इस तीज त्योहार को सफल बना पाएंगे? कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा इस तीज त्योहार को सफल बना ले। मात्र उपवास रहने से क्या तीज त्योहार सफल हो जाता है? क्या उपवास रहने से पति देव के लिए उम्र बढ़ जाती है? क्या उपवास रहने से मंगल कामना होता है? ये आपकी निष्ठा है। उपवास मत रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, उपवास रहिए, आपकी निष्ठा है तो, लेकिन इतना मात्र से पूरा नहीं होता है। कल जैसे मैंने कहा, मात्र अपने कोख से बच्चा पैदा कर देने से कोई मां नहीं बन जाती है, ठीक ऐसे ही उपवास मात्र होने से कोई पत्नी नहीं हो जाती है और कोई किसी के पति नहीं हो जाते हैं। तो फिर क्या है? उसको निभाना। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी हस्ती इसको उठा सकता है इस बीड़ा को, और कोई बिरले लोग होते हैं इसको उठा पाते हैं। आज तीज का त्योहार है, आज संकल्प ले कि मुझे जीवन में आज से नई क्रांति लाना है, मुझे जीवन में प्रेम का संचार बिखेरना है। बस मुझे नहीं उलझना है जीवन में किसी से, मुझे नहीं शिकायत भरी जिंदगी जीना है। क्या ये कर पाएंगे? अगर ये करेंगे तो लड़ाई झगड़ा किससे करेंगे? यदि प्रेम का जीवन जी लिए तो लड़ाई किससे करेंगे? प्रेम के जीवन यदि देरान जेठान में हो जाए तो लड़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है। बदलिए जीवन को, बदलिए, प्रेम का जीवन जिए। ये मौसम इतना प्रकृति के द्वारा वरदान मिला है, सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप अपने पति देव के लिए आप लंबी उम्र की इच्छा करते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा तमन्ना करते हैं, अच्छी विचार सोचते हैं। इसके लिए आप जीवन जीने की शैली को बदल दीजिए, अपने व्यवहार को बदल दीजिए, अपने विचार को बदल दीजिए। अपने घर के माहौल बदल जाएंगे, आपके घर के माहौल बदल जाएंगे। एक घटना बताऊं आप सबके लिए, विशेष करके तीज त्योहार के लिए है। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते वो एक देखते हैं संत कि एक बुढ़िया माँ, करीब करीब 80 साल की बुढ़िया माँ, जिनकी अवस्था 80 साल थी, शरीर सिकन सा हो गया था। यदि चमड़ी इतना मुलायम सा सिकन सा हो गया था, यदि हाथ को ठीक से पकड़ा जाए तो उनकी चमड़ी छिल सकती थी, इस स्थिति थी। इतना नाजुक सा शरीर, बुढ़ापे में शरीर कमजोर होने पर एकदम नाजुक सा हो जाता है। उस बुढ़िया माँ को एक बहन बड़े प्यार से स्नान करा रही थी। उधर से संत गुजरते हैं और पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी ये सासू माँ है? बड़े प्यार से स्नान करा रही हो। वो बहन बोलती है, महाराज जी मेरी सासू माँ नहीं बल्कि इससे बढ़कर के रिश्ता है। वो पुनः कहते हैं, तुम्हारी सासू माँ नहीं तो क्या तुम्हारी माँ है? वो बेटी बोलती है, महाराज जी मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। उस संत को आश्चर्य होता है, माँ से बढ़कर के रिश्ता और क्या हो सकता है? न ही सासू माँ है न ही माँ है उनके। उस संत को रहा नहीं जाता है। वो संत पुनः पूछते हैं, बेटी न तुम्हारी माँ है न तुम्हारी सासू माँ है, आखिर है तो कौन? वो बहन बोलती है, महाराज जी ये वो माँ है
जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। वो बोल सकती थी मात्र मेरी सासू माँ है, लेकिन उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो बोलती है महाराज जी यो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हूँ, जिसके बदौलत मेरे हाथों पे श्रृंगार है, मेरे गले में श्रृंगार है, जिसके बदौलत आज मेरे सिर पे माहौर लगा है, बिंदिया लगा हुआ है। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई सासू माँ से लड़ाई करेंगे? क्या आप ये कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो आपका सफल नहीं है तीज त्योहार, आपका सफल नहीं है तीज त्योहार। ये दृढ़ संकल्प जान लीजिए। आप उसी दिन असफल हो जाते हैं जिस दिन आप अपने ही सासू माँ के साथ कटु कुटहार वचन बोलना शुरू कर देते हैं, अपने ही देरान और जेठान में तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। उसी दिन आप अपने पति देव का उम्र छीनना शुरू कर देते हैं। कैसे छीनना शुरू कर देते हैं? जैसे ही आप लड़ाई शुरू करते हैं उनके मन में एक द्वंद्व चलना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे अपने नहीं रह गए, मेरी ही पत्नी नहीं रह गई, क्योंकि मेरी पत्नी अब मेरी माँ से वास्ता नहीं है। और वही मेरी पत्नी थी जो कहती थी माँ जी ये कह रहे हैं, आज से 6 महीना कहती थी कि माँ जी ये कह रहे हैं। अब वही पत्नी है बोलती है ए जी तुम्हारे माँ ये बोल रही थी। अब बदल गए शब्द। अब वही 2 साल बाद में कहते हैं तुम्हारे भी नहीं, मेरे भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं। अब उनके बच्चे आ गए, अब कहते हैं इनके दादी कह रहे थी। बदलते चले गए और एक दिन ऐसी स्थिति आती है, दूरियां बढ़ती चली गई और एक दिन वही माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। कहाँ गया तीज? एक किनारे रह गया। उपवास किस काम का? क्या बच्चे को संस्कार मिल पाएगा? आपस में पति और पत्नी लड़ते रह गए। बच्चे, एक घटना बताऊं आपको, करीब 2.5 साल का बच्चा, देखते थे पति और पत्नी आपस में लड़ाई हो रही है, पति और पत्नी आपस में लड़ाई हो रही है। इतनी दर्दनाक लड़ाई होती थी कि अंतिम में पति कहते थे तुम इस घर से चले जाओ, पत्नी कहती थी तुम इस घर से चले जाओ। ऐसे सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। उनके छोटे से बच्चे 2.5 साल और 3 साल के बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं। मैं अभी मचेवा गया था साहब जी के साथ में। 2.5 साल का बच्चा कई श्लोक और कई मंत्र इतने अच्छे से उच्चारण किए, आप लोग व्हाट्सएप में भी देखते होंगे। वो बच्चा कहते हैं अपने माँ से जाकर के, क्या सच में माँ तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी? उनकी माँ बोलती है ऐसा कौन कहते हैं बेटा? बोलते हैं पापा और आप आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ाई के दौरान पापा आपको कह रहे थे कि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे। क्या सच में चले जाओगे? तो हमको स्कूल जाने के लिए कौन तैयार करेंगे? हमारा टिफिन कौन तैयार करेंगे? क्या सच में चली जाओगी माँ? उनकी आंखें खोलती है और रुदे हुए आंखें में बोलती है बेटी मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतने में अपने पापा के पास जाता है, वही प्रश्न करती है वो बच्चे, और बच्चे प्रश्न करते हैं, कहते हैं क्या पापा सच में तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे? यदि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे तो हमको स्कूल कौन ले जाएंगे, स्कूल से कौन लाएंगे? उसकी आंखें खुलती है, बेटा मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज आप सबको सुंदर अवसर मिला है प्रकृति की ओर से, सौभाग्यशाली हैं। आपका तन अच्छा है, मन अच्छा है, विचार अच्छा है, जीने की शैली अच्छे हैं। आपके पास घर है, मकान है, कपड़े हैं, बीबी है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है। बहुत से लोग हैं जो बेचारा सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन चल करके यहाँ तक नहीं आ सकते हैं क्योंकि बेचारे के पास पैर नहीं है। बहुत से लोग हैं सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि बेचारे आंख से देख नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छाया नहीं है, मकान नहीं है, एक झोपड़ी बना करके अपना जीवन काटते हैं। उनका जीवन पूरा गुजर जाता है कमाने और खाने में, जिंदगी पूरा व्यस्त हो जाता है और अपने जीवन की कमाई नहीं कमा पाता है, अपने जीवन में कुछ निर्माण नहीं कर पाता है,
अपने जीवन का विकास नहीं कर पाता है, अपने जीवन को फिल्टर नहीं कर पाता है और अपने जीवन को तराश नहीं पाता है, और वैसे ही जीवन जी जाते हैं जैसे अनगढ़ पत्थर की तरह होते हैं, और अनगढ़ पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता है। एक सिंपल सा पत्थर होता है, पत्थर को तराशने के बाद में एक पत्थर जो छीनी और हथौड़ी का चोट सहता है, वह पत्थर भगवान का रूप बन जाता है, और जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सहता है, वह पत्थर पैरों में कुचलने का काम आता है। वही पत्थर से आदमी पैर रख करके मंदिर भगवान के दरवाजे तक जाता है। ये एक पत्थर की घटना नहीं है, ये हम सब की घटना है। इसलिए आप सब तीज त्योहार को सफल बनाइए, एक सुंदर माँ बनिए, सुंदर ससुर जी बनिए, सुंदर सासू माँ बनिए, सुंदर देरान बनिए, सुंदर जेठान बनिए, जीवन का निर्माण करिए। आप ये लड़ने झगड़ने में जीवन को बर्बाद मत करिए। आज बेशकीमती जीवन मिला है, आप लड़ते हैं, कल साहब जी कह रहे थे, आप लड़ते हैं, 3 पीढ़ी को बर्बाद करते हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ भी हो रहा है? छोटी छोटी संपत्ति को ले लड़ते लगे झगड़ते, यदि जीवन को बर्बाद कर दिए तो जीवन में कुछ नहीं कमाया आपने, कुछ नहीं कमाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो आगे होए सहाया। क्या आप ऐसे धन की तैयारी कर रहे हैं? आपके पास ऐसा कोई धन नहीं है बुढ़ापे में जो आपके काम आए। मैं कल भी कहा था कि आप बच्चे के जीवन का निर्माण करिए, आप बच्चे को अच्छा संस्कार बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। और अच्छे संस्कार ने साहब ने कहा कि बच्चे सेविंग अकाउंट है, और मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है। साहब ने कहा कि बच्चे सेविंग अकाउंट है, और दूसरे शब्द में कहा जाए तो बच्चे आपकी बुढ़ापे की लाठी है। यदि आपने बच्चे को आज अच्छा संस्कार दिया है, उनको प्रेम से संचित किया है, प्रेम से लबालब किया है, उनके अंदर आदमियत भरा है, इंसानियत भरा है, तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। और यदि आपने ये चीज नहीं भरा है तो आपके बुढ़ापे की लाठी कमजोर है, कभी भी टूट करके बिखर सकता है, कभी भी टूट करके बिखर सकता है आपकी बुढ़ापे की लाठी। आपके बुढ़ापे की लाठी एक लाठी ही नहीं है, आपकी बुढ़ापे की लाठी एक बांस का डंडा नहीं है। आप उसको बुढ़ापे की लाठी मत समझना, वो तो आपकी शरीर की लाठी है वो। लेकिन आपकी बुढ़ापे अवस्था में जो काम दे, एक ऐसे मजबूत लाठी तैयार करिए, वो आपकी बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तभी आप सुंदर जीवन जी पाएंगे। यदि आज आप अच्छे संस्कार देते हैं तो आगे चल करके वही बच्चे आपका सम्मान देंगे, वही बच्चे आपका सम्मान करेंगे, और उनको गर्व होगा कि मैं एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ। और आपको गर्व हो गया, मैं धन्य हो गया, एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मेरे बुढ़ापे में आज मेरे साथ अंग संग है, मेरे काम दे रहे हैं। तो तीज त्योहार की असली सफलता आपके जीवन में प्रेम की संचार हो, आपका जीवन प्रेम से लबालब भरा हो। कभी कभी छोटे छोटे चीजों के लिए हम लड़ते झगड़ते जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 2-2 4-4 पैसे के लिए, 2-2 4-4 रुपये के लिए, 1-1 डिसमिल जमीन के लिए, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ करके झगड़ करके जीवन को पूरा लड़ाई का केंद्र बना लेते हैं, और जीवन में हमको हासिल आया कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अंतिम में पश्चाताप और गलानी करते चले जाते हैं। और इसी तरह आप अपने जीवन को तराशते जाइए। आपका जीवन का कीमत मैंने बताने का प्रयास किया कि आपका जीवन कितना बेशकीमती है। 100 करोड़ का गहना पहना हुआ हो, उसके सामने भी आपका कीमत उससे भी भारी मजबूत और उससे भी भारी महंगा आपका जीवन है। आप अपने जीवन को तराशे और सुंदर जीवन का निर्माण करें। मैंने आप सबके बीच में कुछ देर तक कहने का प्रयास किया। अब हमारे बीच में परम पूज्य और साहिब जी विराजमान हैं। करवृद्ध प्रार्थना है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।